नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज के शो में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के गोचर की। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह गोचर शब्द अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि ग्रह गोचर हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। गोचर का सीधा मतलब ग्रहों की चाल से, ग्रहों के परिवर्तन से, ग्रहों के मूवमेंट से है। ग्रह का राशि परिवर्तन यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाना, एक घर से दूसरी घर में जाना गोचर कहलाता है। इस घटना से किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपके हाथों की रेखाओं के बारे में, साथ ही 23 मई को जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्यफल और जिनका जन्मदिन है उनका भविष्यफल। 12 राशियों के राशिफल की बात करेंगे, उनके भाग्य में कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 23 मई 2022, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार का दिन है। शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु, नक्षत्र देवता वरुण देव। वैधृति योग है। वैधृति की संपूर्ण अवधि को सभी अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। गंडमूल नहीं है, पंचक है। सूर्योदय 5:26 पे हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:10 पर। राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे। राहुकाल में मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना निषिद्ध है। आज दिशा सूल में यात्रा करना अशुभ है, लेकिन यदि यात्रा करना ही है तो शीशा देख करके, दर्पण देख करके, दही गुड़ खा करके और एक केसर का या हल्दी का टीका लगा करके आप प्रस्थान कर सकते हैं। आज का शुभ रंग लाल, गुलाबी और रूबी कलर। श्री शीतलाष्टमी का महापर्व है आज। ज्योतिष में सभी नवग्रह एक निश्चित अंतराल में एक से दूसरी राशि में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, गोचर करते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों के जातकों के जीवन पर अवश्य पड़ता है। शुभ संयोग में आज के शो में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन गोचर की, जो आज मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्रदेव को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह सुख सुविधा, लग्जरी, ऐशो आराम, भौतिक सुख संसाधन के कारक माने गए हैं। साथ ही शुक्र ग्रह को एक कल्पना, रचनात्मकता और रोमांस का भी ग्रह माना जाता है। तो शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? क्या ये प्रभाव सकारात्मक है या इस गोचर का आपके राशि पर नकारात्मक प्रभाव या कुछ गलत प्रभाव पड़ने वाला है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्या उपाय पहले से कर लें, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार के लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय दिन है। आज बच्चों को लेकर के खुशी का वातावरण स्थापित होगा। माता पिता से भी आपको संतुष्टि मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लीजिए। आज पत्नी की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने वाला है। परिवार में सौहार्द, खुशी, प्रसन्नता, आनंद का वातावरण रहेगा। पारिवारिक विकास की शुभ समय चल रहा है। बहुत ही अच्छा समय है। लाभ की संभावना है। आप अपने सीनियर अधिकारी से मिल करके अपने काम को कराने की कोशिश कीजिए। आज आपका काम बन जाएगा। धन लाभ का भी योग बन रहा। वही व्यापार जगत की बात करें, शुभ समाचार, धन लाभ के आसार। शेयर मार्केट में निवेश कम से कम कीजिएगा। और व्यापार के लिए शुभ समय दोपहर 2:45 से शाम के 6:15 तक है। स्वास्थ्य की बात करें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकता है। घबराहट, बेचैनी, शरीर में पीड़ा, हृदय रोग, रक्तचाप के मरीज विशेष रूप से ध्यान दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तर्पण कीजिए। कच्चे अन्न का दान करना शुभ रहेगा। वृषभ राशि, बच्चों को लेकर के खुशी का समाचार। आपके बच्चे कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, रोजगार में संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको और मोटिवेट कीजिए। आज का दिन शुभ है। आज कहीं नौकरी के लिए भी नया प्रयास कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी और दफ्तर में शुभ समय है।
आज आपकी बात सुनी जा सकती है। नौकरी में पदोन्नति, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यापार में शुभ समय, व्यापारिक लाभ के आसार है। रुका हुआ काम बन सकता है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। व्यापार का शुभ समय सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक का है। महिलाएं आज अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने जीवन की प्राथमिकता पे, प्रायोरिटीज पे ध्यान दें। मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक योजना बनाएं। खुद को भी खुशी देनी चाहिए। इधर स्वास्थ्य की बात करें, कष्ट रहेगा। शरीर में वेदना, दर्द, कष्ट, शरीर के निचले भाग में कष्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा थक जाने वाला काम मत कीजिएगा जिससे शरीर पर लोड पड़े। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि, परिवार के लिए शुभ समाचार। आज का दिन मंगलमय है। नौकरी, दफ्तर में आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी। धन लाभ का विशेष योग। किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। सरकारी तंत्र में काम में जो रुकावट आ रही वो शांत होगी। आपकी प्रशंसा होगी। व्यापार जगत के लिए भी शुभ समाचार। व्यापार में लाभ, उधार वापस मिल सकता है। निवेश के लिए अच्छा समय है। व्यापार के लिए शुभ निर्णय का जो समय है दोपहर 2 बजे से शाम के 7:15 तक। महिलाएं आज बाहर घूमने जाएं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदें, श्रृंगार का सामान खरीदें। वही शरीर में कष्ट है, इसलिए अपना विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। चींटियों को आटा और चीनी खिलाइए। दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि, परिवार में बहुत अच्छा दिन चल रहा है। विवाद शांत होगा। परिवार में खुशी का माहौल बनने जा रहा है। समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा। आज आप लोग बैठ करके बातों को निपटाइए। वहीं नौकरी की बात करें, दफ्तर में लाभ की संभावना, पदोन्नति, प्रमोशन, कार्य परिवर्तन का विशेष योग। धन लाभ भी हो सकता है, गुप्त धन लाभ भी है। वहीं न्यायालय में कोई भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना है। लेकिन आज नए व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा। अगर कोई लॉन्चिंग कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा। व्यापार करने का जो आज का शुभ समय है दोपहर 2:15 से शाम के 7:30 बजे तक। महिलाएं आज अपने मित्रों के साथ बैठे शांति और मनोरंजन के संसाधनों से एंजॉय करें। नसों से संबंधित कष्ट हो सकता है। सिर में दर्द, भारीपन महसूस होगा। घबराने की बात नहीं है। आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इष्ट देव का ध्यान करना है। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। दिन मंगलमय होगा। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम और संबंधों का ग्रह कहा जाता है। जो अभी मीन राशि में है, धन, सुख, वैभव के प्रतीक ग्रह है। शुक्र का राशि परिवर्तन आज 23 मई दिन सोमवार को रात 8:39 पर होगा। 18 जून 2022 को प्रातः 8:28 तक शुक्र मेष राशि में ही रहेंगे। शुक्र के मेष राशि में गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को लाभ होगा तो कुछ लोगों को सुख एवं सफलता के दिन अधिक मेहनत और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कुछ भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष। कई राशियों के प्रेम संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं और सेहत के मामले में हमारी त्वचा सबसे अधिक असर डालते हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन से व्यापार में भी मूवमेंट आता है, तेजी आती है। प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप आने की संभावना भी बनती है। शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों में भी तेजी से संघर्ष आपको दिखेगा और जहाज, प्लेन की दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना है। कोई लापरवाही नहीं करना। राजनीति में बड़े स्तर पे परिवर्तन देखने को मिलता है। इस गोचर से और क्या परिवर्तन होने वाला है ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, परिवार में सुख, शांति और मंगलमय का भाव बन रहा है। बच्चों में खुशी प्राप्त होगी। यदि आपके बच्चे कहीं विदेश में हैं या किसी दूसरे शहर में हैं, उनका हालचाल लीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनके आत्मविश्वास से वृद्धि कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। परिवार में सब शुभ है। सिंह राशि की महिलाएं आज क्रोध पर नियंत्रण रख ले। छोटी छोटी बातों में तनाव ना ले। धैर्य पूर्वक आज का दिन व्यतीत करें। वहीं नौकरी और दफ्तर में बहुत अच्छा समय नहीं है। धोखे, प्रपंच और कपट से बचिएगा। सावधानी, कोई व्यक्ति आपके सीक्रेट को लीक कर सकता है। प्रशासन और न्यायालय के क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारिक निर्णय का जो शुभ समय है सायं 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे का है। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन जिन्हें रक्त विकार की समस्या है वो लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, सब शुभ होगा। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार बच्चों को लेकर के चिंता हो सकती है। आप
संतानों को नैतिकता की शिक्षा दीजिए और उनसे अधिक बातें कीजिए, उनसे आप मिक्सअप होइए। बहुत सी बार हम बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, इसलिए अपने घर परिवार के संस्कारों और नैतिकता की शिक्षा से बच्चों में मजबूती आती है, उनका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। कन्या राशि की महिलाएं झूठ बोलने वाली और बढ़ चढ़ करके बात करने वाली महिलाओं से आज सतर्क हो जाएं। घर फोड़ देंगी वो ऐसी महिला, क्योंकि ऐसी महिलाएं घर में अशांति उपद्रव उत्पन्न करवा देती है। नौकरी दफ्तर में आज आपको बहुत ध्यान से रहना है, अनावश्यक कार्य मत कीजिएगा, उतना ही कार्य कीजिए जितना आवश्यक है। अपनी बात शांति के साथ रखिए। आज यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आज कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। विदेश से संबंधित व्यापार और निवेश के लिए अच्छा समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य है। यहीं शरीर में घबराहट, बेचैनी, नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव आएगा। ओम का उच्चारण कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, सब शुभ होगा। तुला राशि, परिवार में शांति और संयम की फिर से स्थापना होने जा रही है। ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। एक दूसरे को कार्य की जिम्मेदारी मत दीजिए, स्वयं कार्य के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि परिवार में सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वतः समझनी चाहिए। ये नहीं कि जाकर के पानी कोई ले आए, पानी खुद भी ले लीजिए। इसलिए जो भी कार्य है आप अपनी ड्यूटी समझ करके उसको संपन्न कीजिए और आज ही संकल्प कर लीजिए, क्योंकि जैसे घर की सफाई जैसे कामों को लेकर के कभी कभी आपस में झगड़ा छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के हो जाता है, तो उसे सामंजस्य बनाइए, प्रेम व्यवहार बनाइए, घर में समर्पित भाव से तनाव ना हो, ये प्रयास करना है। वहीं तुला राशि की महिलाएं अपने वस्त्र पर विशेष ध्यान दें। आज वस्त्र जो भी आपके वस्त्र आभूषण श्रृंगार के सामान हैं उनको ध्यान दीजिए, उनको सुव्यवस्थित कीजिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व का अच्छा विकास कीजिएगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मनमुटाव, जितने भी बड़े लोग हैं वो ऐसी बातें करें जिससे सभी भाई बहन और परिवार में संगठित लोग हों। एकता का भाव, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों में नाराजगी होगी, अहम टकराएगा। अहम का परित्याग कीजिए, प्रेम और सौहार्द की स्थापना कीजिए। वहीं वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने मन की बात को अपने परिवार के सदस्यों, अपने पति को बताएं और अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करें। आज आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, आज आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। वहीं नौकरी और दफ्तर में शुभ समाचार, बदलाव के आसार, पदोन्नति, साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट परियोजना के लिए अपने अधिकारियों से मिलकर के बातचीत करें, आज अप्रूवल मिल सकता है। वहीं व्यापार में आज अच्छा समय नहीं है, धनहानि की संभावना। व्यापार शुभ निर्णय के लिए जो समय है वो है सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक का। कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। आज आपके कंधे में पीड़ा हो सकती है, चोट लग सकती है, मोच आ सकता है, इसलिए शरीर के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी की पूजा कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कहीं भी बंदर मिले उन्हें फल खिलाइए, गुड़ चना खिलाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मेष अग्नि तत्व की राशि है और मंगल ग्रह इसका स्वामी है। शुक्र और मंगल की युति आमतौर पर जातकों के अंदर जुनून और अंतरंगता एक अपने अंदर उद्वेलित करता है। मेष राशि में शुक्र का गोचर जातकों के अंदर रोमांच, मनोरंजन को नहीं, ऊर्जा प्रदान करेगा। एक एनर्जी के साथ बढ़ेंगे। साथ ही जातकों को नई चीज़ों का पता लगाने, रिसर्च, इन्वेंशंस, नई चीज़ों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में सहज दृष्टिकोण और रोमांच लेकर के आएगा। और कई बार शुक्र मंगल की युति जातक में ईर्ष्या और स्वार्थ की भी वृद्धि करती है। मेष राशि में पहले से राहु भी मौजूद हैं, ध्यान दीजिएगा। राहु और एक शुक्र को एक दूसरे का परम मित्र वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि शुक्र पर प्यार, शादी, खूबसूरती आदि का कारक माना जाता है। वहीं राहु एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन स्थापित करने में जो है मोटिवेशन देते हैं, एक्स्ट्रा लव और इस तरीके के जो है लिव इन रिलेशन, तो वो भी वहाँ भी सतर्क रहा। दोनों ग्रहों को एक साथ होना विपरीत लिंग के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं, राहु और शुक्र की युति मौसम में भी परिवर्तन लाएगी। कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं गर्मी, इस तरीके के बड़ा असंतुलित मौसम, उसमें ज़्यादा गर्मी सहने के लिए भी तैयार रहिएगा। गर्मी भी बढ़ सकती है, तापमान बदल भी सकता है, मतलब मिजाज कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। धनु राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों को अगर देखा जाए तो परिवार के भाग्योदय का शुभ समय चल रहा है। बच्चों का विकास होगा, पति का विकास होगा, पत्नी भी खुश रहेगी, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। सबके बीच में सुख, शांति और विकास की स्थापना का समय है।
भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही सब समय हो। धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जा करके कुछ मार्केटिंग खरीदें, अपने मन की चीज़ें खरीदें, अपने श्रृंगार की चीज़ें करें, मन को सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें, आज को अपने को खुशियाँ दें जिससे मन प्रसन्न हो, नेगेटिविटी जाए, दुख जाए, क्रोध जाए, आत्मविश्वास आए, नवीनता आए। नौकरी या अपने दफ्तर में लोगों का सहयोग मिलेगा, अच्छी खबर मिल सकती है आज आपको, उन्नति, प्रमोशन, नई नौकरी में कमिटमेंट, व्यापार में आने वाली रुकावटें ठीक होंगी और व्यापार स्मूथ होगा। मकर राशि लग्न कुंडली के हिसाब से ग्रहों के परिवर्तन को देखा जाए, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न करेंगी, अपनों से दुख मिलेगा, दुख का भी समाचार हो सकता है, संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा, मन में अच्छी भावना नहीं आएगी, थोड़ा धैर्य और संयम धारण करें और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा शांति। वहीं मकर राशि की महिलाएं मन में कोई खटास ना रखें, मन में जो भी चीज़ें हैं अपने माता पिता, सास ससुर, पति के साथ बैठ करके उसको क्लैरिटी कर ले, उसे क्लियर करें। नौकरी और दफ्तर में आपके अपने मन की भड़ास निकालें, अपने बॉस को बताएं, प्यार से बताएं, एक मैनर तरीके से बताएं, एक डिसिप्लिन के साथ बताएं। आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, लेकिन आज मन की भड़ास निकाल दीजिए, अपनी कष्ट को बताइए, अपने अंदर की छिपी हुई भावनाएं हैं उसे प्रदर्शित कीजिए और अपने डेवलपमेंट के बारे में भी पूछिए। दिन के 2 बजे से शाम के 4 बजे व्यापारिक निर्णय का शुभ समय है। निवेश, खरीद फरोख्त आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से भी लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बाधाएं रहेंगी, पेट से संबंधित कष्ट, तकलीफ और लीवर के जो रोगी हैं उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम ये बढ़ सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। कुंभ राशि गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिवार में कुंभ राशि के हिसाब से खुशी का समाचार, माता पिता से बच्चों को खुशी मिलेगी, एक दूसरे को खुशी देने की कोशिश कीजिए। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी निरस्ता, नेगेटिविटी दूर होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। श्रृंगार पर ध्यान देने से शुक्र प्रसन्न होंगे। नौकरी और कामकाज की जगह अगर आप हैं तो उसे ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, तभी आपका डेवलपमेंट पॉसिबल है। वहीं व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश दोपहर 1 बजे तक ही करने का समय है, शाम के समय ना करें। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी शाम के समय ऐसा गरिष्ठ भोजन मत कर लीजिएगा कि आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाए। तिल के तेल का दीपक जला करके उपासना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मीन राशि गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के फल को अगर देखा जाए, आपके घर में बच्चों से विशेष सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, पति पत्नी में सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, सामंजस्य प्रेम में वृद्धि होगी। आज घर में उपहार मिल सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, मांगलिक समय चल रहा है, धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि संभव है। वहीं मीन राशि की महिलाएं आज तनाव को दूर करने के लिए संगीत, भजन, म्यूजिक या फिल्में देखें, अपने मन को प्रसन्न करने की कोशिश करें। कभी कभी अपने जीवन को इंगेज भी करना चाहिए, केवल थका हुआ जीवन अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रहेगा, पीड़ा, त्वचा रोग, त्वचा विकार बढ़ सकता है, एलर्जिकल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बहुत अच्छा हो भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को पके हुए भोजन दीजिए या पुराने वस्त्र का दान कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष को जल तर्पण कीजिए। वही जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और जन्मतिथि भी नहीं है, उनको अंक विज्ञान के आधार पर उनके जो जन्म मूलांक है उससे वो अपना भविष्य फल जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले बात करेंगे 23 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल, उनकी कुंडली क्या कह रही है। 23 मई 2022 को यानी आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, इनकी चंद्रमा मेष राशि पर, ऐसे बच्चे मूल नक्षत्र के प्रभाव में हैं। मूल की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। ये बच्चे वैभवशाली, धन धान से संपन्न, माता पिता की आज्ञा को लेकर के चलने वाले होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने में सफल होंगे। यही मेष के प्रभाव के कारण इन्हें जीवन में संघर्ष के बावजूद सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन याद दिला दूं, यदि मूल शांति नहीं होती तो जीवन में बहुत अधिक संकट परेशानी का योग बन रहा है और निराशा हाथ लगती है। आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए प्रारंभिक 3 महीने लाभकारी होने वाले हैं। नौकरी मिल सकती है, मुकदमे में लाभ हो सकता है, पदोन्नति के चांस है, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। चौथे से छठा महीना स्वास्थ्य के लिए या पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा।
विवाद से बचे, तनाव से बचे। 7वें और 12वें महीने में व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा, मकान भवन के लिए भी प्रयास करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। आपका शुभ अंक 5। आपको जीवन में कष्ट परेशानी ना आए उसके लिए भगवान सूर्य का स्मरण करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। वही शुभ रंग पीला, केसरिया और हल्का पीला है। और भाग्य प्रतिशत की बात करते हैं 67% भाग्योदय इस वर्ष है। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य, व्यवसाय में सोच समझ करके निर्णय लें, धन के खर्च पर लगाम लगाएं। 2 चंद्रमा, पारिवारिक कलह से दूर रहिए, धन हानि, रक्त संक्रमण से बचे, इन्फेक्शन से बचे, सूर्य भगवान को जल दीजिए। 3 बृहस्पति, संतान से लाभ, परिवार में शांति, दफ्तर में अच्छा प्रोग्रेस रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। 4 राहु, धन हानि से बचे, किसी भी प्रकार का निवेश ना करें। 5 बुध, किसी जरूरी कागज पर हस्ताक्षर करने के पहले सोच लीजिए, धोखा मिल सकता है। 6 शुक्र, सोना चांदी लव अयस्क में निवेश का शुभ समय, भाग्योदय की संभावना। 7 केतु, पत्नी बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए, दफ्तर में उतना ही काम कीजिए जितना जरूरत हो। 8 शनि, अपमान और कलंक से बचिएगा, धनहानि का योग है। 9 मंगल, माता पिता की सेवा करें और कार्यालय में अपने कार्य को व्यवस्थित करें। सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव यानी वाणी, परिवार और धन के भाव के साथ ही 7वें भाव यानी वैवाहिक सुख, संगठन और सामाजिक छवि के भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान शुक्र मेष राशि के लग्न भाव यानी व्यक्तित्व के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का परिवर्तन आपको अपने टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करने में, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहयोग देगा। कई अवसर लेकर के आ सकता है। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र में, फिल्म में हैं, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपको इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यापार को शुरू करने का एक अवसर मिलने जा रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट, डिजाइनर प्रोडक्ट, ज्वेलरी प्रोडक्ट, इनको काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। व्यक्तित्व को भी बढ़ाएगा। रत्नाभूषण का व्यापार में जुड़े हुए लोगों के लिए भी शुभ समय है। यह शुक्र का गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुक्र धन, विलासिता, ऐश्वर्य, वैभव के देवता माने जाते हैं। शुक्र का मेष राशि में गोचर खर्च बढ़ाएगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी। इसके अलावा आपका झुकाव अपने परिवार और दोस्तों की ओर रहेगा और आप उनकी देखभाल भी करेंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, लेकिन जिनका मंगल दोष है ऐसे जीवन साथी से संबंध खराब भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ प्रेम, एक तरफ संबंध खराब। ग्रहों की स्थिति, कुंडली पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। मांगलिक दोष वालों को विशेष ध्यान देना होगा शुक्र के मेष परिवर्तन पे। अब जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो कैसे जाने भविष्य फल? नामाक्षर के आधार पर उनके भविष्य फल को जानकारी देंगे। 1 सूर्य, परिवार में शुभ समाचार, धन का निवेश करें। 2 चंद्रमा, नौकरी में बाधा, चिंता मत कीजिएगा। 3 बृहस्पति, शारीरिक कष्ट के साथ दिन बीतेगा, दान पुण्य करने का इससे रास्ता आसान होगा। D राहु, निवेश ना करें, सेहत पर ध्यान दीजिए। E बुध, मित्रों से लाभ होने वाला है, यात्रा से लाभ। F शनि, यात्रा ना करें, परिवार में शांति का वातावरण बनाएं। G बृहस्पति, व्यवसाय और दफ्तर में धोखे से सावधान। H बुध, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आज लिया गया निर्णय शुभ होगा। I सूर्य, चिंता ना कीजिए, योग ध्यान और धैर्य पूर्वक दिन बिताएं। J सूर्य, भावनात्मक होना, बहुत ज्यादा भावनात्मक होना अच्छा नहीं, बुद्धि विवेक से फैसला लीजिए। K चंद्रमा, मान सम्मान में वृद्धि, यात्रा से लाभ। L बृहस्पति, परिवार में शांति, धन को सुरक्षित करे। M राहु, धन हानि की संभावना, निवेश से बचिए। N बुध, घर में शांति स्थापित करे, झगड़े से दूर रहे। O केतु, जीवन में संकट आएगा, धर्म कर्म कीजिए। P शनि, रुके हुए धन की प्राप्ति का, काम काज में वृद्धि का योग बहुत शुभ है। Q सूर्य, शारीरिक कष्ट आएगा लेकिन साथ ही धन प्राप्ति और भाग्योदय की भी संभावना बन रही है। R चंद्रमा, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है। सेहत पर ध्यान दीजिए। S बृहस्पति, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धैर्यपूर्वक दिन बिताए। T राहु, यात्रा और निवेश से लाभ। U शुक्र, पति पत्नी में सामंजस्य, फिर से सुख शांति की स्थापना होने वाली है। मन में भय, अशांति और धन हानि दूर होगी। V शुक्र, व्यवसाय और दफ्तर में धोखे से सावधान, धैर्यपूर्वक काम कीजिए। W शुक्र, परिवार के साथ भ्रमण पे जाइए, घूमिए, जीवन में सुख आनंद की वृद्धि करना भी भाग्योदय है। X बुध, धनहानि से बचिए, विदेश से शुभ समाचार मिलने वाला। Y सूर्य, बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए,
व्यवसाय से समय निकाल करके सेहत पर भी फोकस कीजिए। जेट केतु, यात्रा से लाभ, दफ्तर में काम की प्रशंसा होने जा रही है, लेकिन शरीर को तरोताजा रखिएगा। हस्तरेखा विज्ञान में हम पर्वों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पर्व कहाँ होते हैं? हमारी 10 उंगलियों में देखिए, एक उंगली को देखिए, इसमें 3 सेक्शन नॉर्मली पाया जाता है। 1, 2, 3 ये रेखाएं हैं जो 3 सेक्शंस में बांटती हैं। उसी प्रकार से पूरे पर्व नॉर्मली 30 होते हैं, लेकिन पर्वों के आधार पर किसी के 20 है, किसी का 28 है, किसी के 32 है। तो पर्वों के आधार पर भाग्य और भविष्य फल की जानकारी होती है कि हम क्या बनेंगे, क्या होने जा रहा है, क्या कष्ट होना जा रहा है। तो आज जीवन में ऐसे क्या लक्षण हैं जिनके आधार पर पर्व बनते हैं और इन पर्वों में क्या परिवर्तन होता है, तो हमारी जीवन की सफलताएं, असफलताएं, परेशानी, कष्ट, इनका योग बनता है। आज बात करेंगे। यदि पर्व बहुत ही स्पष्ट नहीं, बहुत क्लियर नहीं है और पर्व को एक दूसरी आड़ी रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, अक्सर बीमार रहेगा। विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग और समस्याएं आती हैं, तनाव आता है। इन पर्वों के आधार पर आप जान लीजिए, इन पर्वों के आधार पर रोग उत्पन्न होते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं आती हैं, लीवर की प्रॉब्लम आती है। ऐसे स्थिति में मध्यमा उंगली में बने हुए पर्व असामान्य होंगे, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं काटेंगी, तो उनको ये बीमारियां होगी जो मैंने बताया। अगर कोई भी पर्व स्पष्ट नहीं है और ना पर्वों पे एक निश्चित अनुपात है, वो एक निश्चित रेशियो में नहीं है, और 3 पर्व होने के बावजूद वहाँ चैन की स्थिति बन रही है, एक श्रृंखला की स्थिति बन रही है, या क्रॉस बन रहा है, क्रॉस काटा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गंभीर यकृत रोग, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, जॉइंटिस की प्रॉब्लम अक्सर होगी, और पेट में दर्द होना, पाचन तंत्र की समस्या होना, पेट में गैस बनना, भविष्य में अन्य प्रकार की गंभीर और बड़ी बीमारियां आ सकती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप ध्यान दें, खाना पीना संतुलित खाते हैं, कम खाते हैं, उसके बावजूद वजन में वृद्धि देखी गई है। उनका वजन बढ़ता चला जा रहा है, पेट भी असामान्य रहता है, पेट में बड़ी बड़ी तोन निकल आती है। ऐसी स्थिति में तर्जनी उंगली में बने हुए पर्व दोषकारक होते हैं, और इन पर्वों के कारण इंडेक्स फिंगर ओवरवेट हो जाता है आदमी। यदि तर्जनी उंगली के पर्व में कोई आकृति चिड़िया या सर्प जैसी बनी हो या जौ चिन्ह बना हो, तो पर्वों में कालापन बहुत ज़्यादा रहता है, नेचुरल लालिमा नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ओवरवेट होता है, और ओवरवेट होने से नाना प्रकार की बीमारी, शारीरिक कष्ट, रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड इत्यादि चीज़ों का रिलेशन होता है। जीवन शैली से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। अंगूठे के जो पर्व होते हैं वो सामान्य हो या उन रेखाओं को आड़ी रेखाएं काट रही हों, ऐसे स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक दुर्बलता का योग बनता है, संतान जन्म करने की क्षमता सीमित हो जाती है, और ऐसे लोग शारीरिक रूप से दाम्पत्य जीवन में कष्ट महसूस करते हैं, प्रायः संतान जनन की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में इनको शुक्र ग्रह को मजबूत करना ही एकमात्र उपचार होता है कि आप शुक्र और बुध के सफल होने से, सूर्य के सफल होने से समस्या का निराकरण होता है। उन मंत्रों का जाप कीजिए, उन्हें सशक्त कीजिए। अब बात करेंगे आज के महामंत्र की। व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ नहीं हो रहा है, परेशानी आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, ये समस्या है। लोग कहते हैं दुकान खोल के बैठे, ग्राहक नहीं आ रहा है, अब ग्राहक आ रहा है, ग्राहक लौट जा रहा है। मानसिक रूप से हम परेशान रह रहे हैं, धन नहीं आ रहा है। आपकी दुकान को देख करके कोई आपके नज़दीक भी नहीं आता है, बड़ी समस्या है। आर्थिक नुकसान लगातार हो रहा है, व्यापार में तरक्की भी नहीं हो रही है, और वहीं व्यापार में नुकसान का सिलसिला जारी है, बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के इस विशेष मंत्र का प्रयोग करने से आपको ये सफलता मिलेगी, संकट दूर होगा। मंत्र प्रयोग करने के पहले भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी की फ़ोटो ले लीजिए, उनके विष्णु स्वरूप का स्मरण कीजिए। कृष्ण की फ़ोटो होगी लेकिन उनके विष्णु स्वरूप का स्मरण, मन में जो प्रार्थना हो अपना गोत्र नाम बोल करके बोलिए, हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए और संकल्प बोलिए, गोत्र अमुक नाम, यह प्रार्थना है। माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, समर्पित भाव से घर में जो भी मेवा मिश्री है या जो भोजन सामग्री बनी उसका भोग लगाइए। इसके बाद जो मंत्र है इसका 1 माला या 5 माला 40 दिन तक जो है अथवा 108 दिन तक निरंतर जाप करना है, जिससे आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, कष्ट दूर होगा। मंत्र क्या है? ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
ओम ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ध्यानपूर्वक इस मंत्र को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक ओम ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इसी के साथ कल फिर आएंगे और आपके हस्तरेखा विज्ञान एक नए महामंत्र के साथ राशियों के परिवर्तन, गोचर परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उद्घाटित करेंगे और आपकी किस्मत बदलने वाला महामंत्र बतलाएंगे जिससे आपकी किस्मत खुल जाए। अब बात करेंगे सबके कल्याण की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।